be significant figures. There's मेजरमेंट के जो आप लोगों के पास चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 चीजें मस्ट है. द फर्स्ट वन इज डायमेंशन, आपको पता होना चाहिए. ये होल चैप्टर के बारे में मैं बता रहा हूं. और सेकंड थिंग आप लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, और थर्ड प्रीफिक्सेस के बारे में. आज का जो हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये इतना जरूरी है कि आप कोई भी मेजरमेंट इसके अलावा कर ही नहीं सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं डिफिनेशन से पहले आप लोगों से एक सवाल कर देता हूं. मैंने लिखा है कि 2.0 किलोमीटर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर मैं ऑप्शन दे देता हूं. ए 2000 मीटर्स, बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर, and the C option is 0.2 multiplied by 10 की power 4 meter, and the D option is all of the above. मैं आप लोगों को इस एग्जांपल से सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू है वो बताना चाहता हूं. अभी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, वो कहेंगे कि यार 2 किलोमीटर है तो किलो का मतलब है 10 का पावर 3 यानी 2000 मीटर होते हैं. बिल्कुल इस पर सही लगाएंगे. और ये भी कहेंगे कि 2 का मतलब पावर 10 का पावर मतलब 10 का पावर 3 है, तो किलो का मतलब ही है कि 10 का पावर 3. ये भी सही है. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि पॉइंट के बाद 0 पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये 10 का पावर 3 बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा. ये भी सही है. यानी वो ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है. आपके पास इन तीनों में से सब के सब गलत है. ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है अगर मैं इधर पॉइंट के बाद 0 लगाऊं. तो किस तरह से होंगे आज का हमारा टॉपिक, इसी के बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट समझा रहा था कि आप लोगों का सोच ये है कि ये सही होगा, लेकिन असल में ये बात नहीं है. बिफोर इट वी मस्ट नो अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर उनके रूल्स के बारे में बताऊंगा. रूल्स पढ़ा के वापस इस सवाल पे लाऊंगा. ओके, चलो लेट्स डिस्कस the rules of significant figures. Before that, we must know what is significant figures. Definition of significant figure is significant figure tell us the number of digits. आप कोई मेजरमेंट, आपका चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो या नहीं. किसी भी मेजरमेंट में आप तो कोई चीज मेजर करे तो वो तो आपको डिजिट्स में आंसर देगा ना. 0.1, 0.2, 200 मीटर. कोई आपको बता रहा है कि यार वो रोड कितना लंबा है, तो आप कहोगे 200 मीटर. यानी ये सारे मेजरमेंट्स आप कर रहे हो. इनमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको उन डिजिट्स के बारे में बताएगा इन अ मेजर्ड वैल्यू. यानी एक वैल्यू है वो मेजर्ड हो गई है, मेजर्ड हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे जिस पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार ये हो सकता है या नहीं. और कुछ ऐसे डिजिट्स जिस पर आप बिल्कुल क्या हो, कॉन्फिडेंट हो कि यार ये इतनी वैल्यू है, हर हाल में है. तो जो कॉन्फिडेंट वैल्यूज है उसके बारे में आप लोगों को बताया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. चलो किस तरह रूल्स की तरफ चलते हैं. रूल्स ऑफ हेडिंग लगा दो कि ये रूल्स आप समझ लो, फिर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इजी फील करोगे. रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी आपके पास इसके रूल्स क्या है. द फर्स्ट रूल आपके पास
सबसे पहला रूल, नन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant। मैंने आपको एक मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कि यार इस मेजर्ड वैल्यू में मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बता दो कि कितने हैं। ओके, द सेम क्वेश्चन पीपल आस्क यू। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रूल्स पढ़ने, रूल्स को याद करने हैं, उसको यूज टू करने। जब आपने रूल्स को वंडअप कर दिए, बिल्कुल रूल्स के साथ आप क्लियर हो गए हो, तब जाके आपको जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा या कोई और देगा इजीली हो तो आप कर सकोगे। तो फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है, जो आपके पास जीरो बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसे डिजिट्स जो बिल्कुल जीरो नहीं हो, ऐसे डिजिट्स को हम लोग नॉन जीरो डिजिट कहते हैं। वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक आपके पास जितने भी डिजिट्स है, इन सारे डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। और आपको बताता चलूं कि अगर कोई मेजर्ड वैल्यू में आपको कोई भी नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे, तो वो नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं। मैं कहूं 0.123, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आप डायरेक्ट बताओगे कि सर नॉन जीरो डिजिट कितने, 1 2 3, 3 आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, तो आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट एंड एफ का मतलब है फिगर्स। ओके, फर्स्ट रूल क्या है कि हम लोगों के पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। चलो, सेकेंड रूल हम लोगों को क्या कहता है, ओके नहीं मिटाता हूं। सेकेंड रूल, ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो, which the zeros between two significant figures, between two significant figures। जितने भी हम लोगों के पास ट्रैप्ड जीरोस है वो भी क्या है, आर सिग्निफिकेंट, वो भी हम लोगों के पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। सेकेंड रूल हम लोगों के पास क्या है कि अगर जीरो जो है ना वो कब सिग्निफिकेंट होगा, जितने भी ट्रैप्ड जीरोस है हम लोगों के पास वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ट्रैप्ड जीरोस किसको कहते हैं, यानी ये भी आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, या एक नंबर एक डिजिट आपके पास है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और दूसरा भी आपके पास क्या है, डिजिट सिग्निफिकेंट है। इन दोनों के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए तो दोनों दरमियान ट्रैप्ड हो गए या नहीं। जब दोनों के दरमियान में कोई जीरो आ जाए तो इस तरह के जीरोस को हम लोग ट्रैप्ड जीरोस कहते हैं। और ये हम लोगों के पास इस तरह के जीरोस क्या होंगे, इस तरह के जीरोस हम लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं लिख लूं, क्वेश्चन से ही एग्जांपल से समझ में आएगा, 10005। अभी अगर मैं आपसे अगर पूछ लूं कि इस वैल्यू में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कहोगे कि सर ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और दो से ये भी अभी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ,
दो सिग्निफिकेंट के फिगर्स के दरमियान जितने भी जीरोज है वो भी हम लोगों के पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 हम लोगों के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एक और एग्जांपल मैं आपको दो 0.0301। अभी इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, खुद स्टॉप कर लो यार, खामखा मैं नहीं हूं कि आपको बताओ। वहां पे मैंने समझा दिया कि ट्रिप्ड जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इधर देख लो, ये तो लीडिंग जीरोस, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। 1 नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरो आ जाए उसको ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, और वो भी ट्रैप्ड जीरो हम लोगों के पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहां तक बात समझ में आई। चलो थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। इनिशियल जीरोस, इनिशियल, या आप अगर इसको बड़े किताबों में पढ़ लो तो इसको इनिशियल की जगह लीडिंग जीरोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जितने भी हम लोगों के पास इनिशियल जीरोस है, यानी कोई मेजरमेंट आपको दिया, वो मेजरमेंट आपको बोला है 0.000123, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, तो ये आपके पास लीडिंग जीरोस है, लीडिंग इनिशियल जीरोस है, स्टार्टिंग जीरोस है। इनिशियल जो होते हैं या लीडिंग जीरोस हम लोगों के पास होते हैं वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, मैं आपको बोलूं 0.005605, इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप डायरेक्ट सो देख लो, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी, ये जीरो तो ट्रिप्ड जीरो आ गया। ट्रिप्ड जीरो हम लोगों के पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेकिन ये तीन, ये लीडिंग जीरोस नहीं है, इनिशियल जीरोस नहीं है, तो इनिशियल जीरोस आर नेवर, लिखा है कि जो वो जीरो जो स्टार्टिंग में है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अगर मैं काउंट कर दूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलो एक दूसरी उसको देखते हैं, 0.306 चलो अभी इस क्वेश्चन में 0.03065 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डायरेक्ट पढ़ा चुका हूं। पहला रूल क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट, देख लो नॉन जीरो डिजिट कितने, 1 2 3 हो गया। ट्रिप्ड जीरोस, इनमें ट्रिप्ड जीरोस एक आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तीसरा रूल पढ़ा चुका हूं कि लीडिंग जीरो हम लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो जो लीडिंग जीरोस है, जो 2 जीरोस है हम लोगों के पास सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इन दोनों को काउंट नहीं कर दो, डायरेक्ट आंसर लगा दो कि यार इसमें भी हम लोगों के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथे रूल के बारे में, चौथे रूल की तरफ चलते हैं कि चौथा रूल क्या कहता है। इनिशियल जीरोस तक तो हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया है। हम लोगों के पास फोर्थ लेक्चर, फोर्थ रूल आप लोगों के पास होगा कि एंडिंग जीरोस क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप यू हैव टेकन। नेक्स्ट, तो चलो अभी एंडिंग जीरोस के बारे में बात करते हैं। आपके पास तो
इनिशियल जीरोस, लीडिंग जीरोस तो आप लोगों ने कर लिए। एंडिंग अभी क्या कहते हैं? एंडिंग जीरोस क्या सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते? चलो फोर्थ रूल, एंडिंग जीरोस एंडिंग, इसको आप लोग ट्रेलिंग जीरोस भी कुछ किताबों में कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट when they appear after decimal। चलो अभी फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि वो जीरोस जो एंड में आ जाते हैं, लीडिंग जीरोस तो हो गया, अभी वो जीरोस जो एंड में आ जाते, क्या वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं? वो जीरो जो एंड में ट्रेलिंग जीरोस तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो पॉइंट डेसिमल के बाद आ जाए, यानी आपके पास डेसिमल हो उसके बाद अगर ये एंडिंग में जीरोस है तो ये वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल नहीं हो और एंडिंग जीरो आ जाए तो वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 200 मीटर्स में, जिसमें भी चलो 200 मीटर्स में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा? एक। क्यों? क्योंकि एक ही ना जीरो डिजिट है। ये तो एंडिंग जीरोस है, मैं मानता हूं कि एंडिंग जीरोस है, लेकिन एंडिंग जीरोस के बाद साथ एक शर्त लगाए कि व्हेन दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अगर मैं इसी सवाल को चेंज कर दूं, मैं 2.00 मीटर लिख लूं, तो इसमें आपके पास अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये 1 2 3, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों 3 हो गए? क्योंकि आपके पास रोल नंबर 4 बोल रहा है कि यार एंडिंग या ट्रेवलिंग जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं अगर वो डेसिमल के बाद अपीयर हो जाए। अगर वो डेसिमल के बाद अपीयर हो जाए। मैं लिखता हूं एक और क्वेश्चन, 0.00056030। क्या क्वेश्चन है? वीडियो को पास कर दो, इसका आंसर दे दो कि यार इसमें आपके पास इस मेजर्ड वीडियो में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलो मैं कर देता हूं। ये तो स्टार्टिंग लीडिंग वे जीरोस है, इनिशियल जीरोस है, इसको खत्म कर दो। ये नन जीरो डिजिट है 1, नन जीरो डिजिट 2, ट्रैप्ड जीरो 3 नन जीरो डिजिट 4 हो गए। ये इसके बारे में अभी भी क्या बात होगी? ये तो एंडिंग भी है, क्या ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं? बिल्कुल सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है। अगर डेसिमल के बाद आ जाए तो ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 2 3 4 5, तो इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। आई होप रूल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा कि एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस आप तब सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हो व्हेन दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। चलो फिफ्थ रूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
या इसको कुछ लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट, नेवर बी सिग्निफिकेंट। आपके पास जितने भी ऑर्डर ऑफ, अभी ये लफ्ज इसमें फंसा हुआ है कि सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ को कहते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मैंने लिखा है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें ये वाला पावर जो 10 का पावर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास नेवर भी सिग्निफिकेंट, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो इस वैल्यू में आपके पास 2.0, जीरो एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद आया है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वैल्यू में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी जितने भी आपके पास 10 का पावर में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आ रहा है, उसकी कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। आई होप वी हैव डन विद इट। चलो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, चलो इसको नहीं बताता हूं। 2 significant figures, 2 significant figures। रूल नंबर 6 बोल रहा है कि जो प्योर नंबर है, प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव indefinite significant फिगर्स। जितने भी हम लोगों के पास क्या है, प्योर नंबर है। अभी अगर मैं आपको एक डायग्राम इधर देख लो, मैं पेरीमीटर के बारे में बात कर दो कि यार मुझे पेरीमीटर के बारे में बताओ। पेरीमीटर ये बराबर है, पेरीमीटर ए, ये वाला साइड भी ये वाला साइड भी ये वाला साइड भी है, तो ये क्या है, 4a है। तो ये आप नहीं बता सकते हो कि इसमें कितने क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये मेजर्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो ये मेजर्ड है। तो इस तरह की जो प्योर नंबर होते हैं, इसके हम लोगों के पास इंडेफिनिट 4.00000 जितने भी वो लगाए वो इंडेफिनिट हम लोगों के पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि जो एरिया ऑफ क्यूब वो भी आपके पास एक जो वो है 6a आ रहा है। अगर मैं डायग्राम बना दूं तो इसका डायग्राम इस तरह होगा, सही है। तो ये भी इसके पास 6 कोने हैं और हर एक के साथ एरिया, तो 6a आ गया। तो ये प्योर नंबर है, इस वजह से इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आप नहीं बता सकते, वो इनडेफिनिट होते। और अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ये आप नहीं बता सकते हो कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। से कुछ लोग ये करते 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है। नहीं, ये प्योर नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर आपके पास जिधर भी आ जाए, उसके हम लोगों के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इनडेफिनिट होते हैं। क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। हम लोगों का लास्ट रूल आपके पास क्या है, लास्ट रूल आपके पास है रूल नंबर 7। तब जाके हम लोगों का जो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स है वो वाइंड अप हो जाते हैं। व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हो, अगर
यूनिट्स को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स नेवर बी चेंज। अगर आप यूनिट्स चेंज कर रहे हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, सेंटीमीटर में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो ये रूल है। इस लास्ट रूल के तहत मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन किया था। अभी ये रूल सारे आई होप हो गए हैं। मैं वापस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसी के मदद से मैं ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा कि यार आप लोग अभी सही हो या गलत हो, अभी समझ में आ जाएगा। आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स के बगैर फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं फिजिक्स सीख लूं, देख कर सीख लूं, यानी सर जो पढ़ा रहा है बस सही है, सर सोल्व करता रहे, हम लोग देखते रहे, सो दिस इज इम्पॉसिबल, फिर आप सीखने के लिए नहीं आए हो। You must be having copy in your hands. You must be solving questions of physics. Then you will be able to achieve what you want. All right? चलो अभी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें आप लोग मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बता दूंगा। 23050 क्वेश्चन नंबर 2 56000 नंबर 3 0.23050 नंबर 4 2000 नंबर 5 7.500 नंबर 6 क्या कर दूं नंबर 6 इज 789.00 and 7 is 2.3560000। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, बता दो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलो आप वीडियो को पास कर दो और सॉल्व कर दो, फिर अपने क्वेश्चन अपने आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर दो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2305। मेरे रूल के मुताबिक आपके पास इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझाना तो नहीं पड़ेगा ना, चलो ये समझा देता हूं। ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये तो ट्रैप्ड जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जो जीरो आ जाता है उसको तो ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, और ऑल नॉन जीरो डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ट्रैप्ड जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग के पास 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आया। कुछ लोग कहेंगे कि सर आखिरी वाला जीरो मैंने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एंडिंग जीरो तब सिग्निफिकेंट हो सकता है जब आपके पास पॉइंट लग जाए, जब आपके पास ये अपीयर हो जाए आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे मुझे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा था, इसी वजह से मैंने लास्ट एंडिंग जो ट्रेलिंग जीरो है मैंने बिल्कुल भी काउंट नहीं किया। इस क्वेश्चन में भी वही हाल है, सिर्फ उससे आपके पास 2 नॉन जीरो डिजिट है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ट्रेलिंग जीरोज है, यहाँ पे ये आफ्टर डेसिमल अपीयर नहीं हुई, इस वजह से मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। एंड द थर्ड इज 0.2340 पे सबसे पहली बात ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो हम लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 ट्रैप्ड जीरो 3 4 और ये एंडिंग जीरो ट्रेलिंग जीरो हम लोग बिल्कुल भी काउंट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद आया है, डेसिमल के बाद आया है। 1 2 3 4 5 तो आप लोगों के पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नेक्स्ट 2000, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ये मैं नहीं समझा सकता क्यों होगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
and the next one is 7.500 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीरोज है, एंडिंग जीरोज है, वो पॉइंट के बाद आए हैं, इसी वजह से मैंने काउंट किए। और 7 8 9 3 और ये इसको भी हम लोग काउंट करेंगे तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और इसमें भी आपके पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये ट्रेलिंग जीरोज भी हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल अपीयर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलो अभी हम लोग वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दे चुका वही क्वेश्चन वापस करते हैं। मैंने क्या दिया था आप लोगों को कि 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.0 किलोमीटर किसके? ऑप्शन नंबर 1, अच्छा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी 2000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। अभी तो ये बात सबको समझ में आई होगी कि यार इसमें करेक्ट वाला कौन सा है, करेक्ट वाला इसमें आप लोगों के पास कौन सा है। चलो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सबसे पहले 2.0, ये लिए ट्रेलिंग जीरो है लेकिन पॉइंट के बाद क्या हुआ है? अपीयर हुआ है, तो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इधर आप काउंट कर दो, ये तो लीडिंग जीरो है, इधर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो गया। सेकंड वन, इसमें भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये हम लोगों का करेक्ट होगा। थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। इसमें भी ये तो एंडिंग जीरोज है लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल के बाद अपीयर नहीं हुए, इस वजह से इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन ये होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो ऑल ऑफ द अबव पे लगाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एडअप करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। टिल दैट अपना ख्याल रख लीजिए। अल्लाह हाफिज।